आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर सेल के बारे में। थर्ड पेपर जो है वो जेनेटिक्स है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट जो है वो सेल है। तो जो सेल है वो लैटिन वर्ड सेलुलर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट। पहले जो सेल का नाम था वो सेलुलर था, तो उसका जो मीनिंग होती है, लैटिन वर्ड सेलुलर की मीनिंग होती है स्मॉल कंपार्टमेंट। आइए इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सेल का। Cell is the structural and functional unit of living organism. Actually, it is true because plant and animals both are made up of these unit. जो सेल होता है, जैसा कि हम सभी को पता है, लोअर क्लासेस से ही पता है कि जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जो सजीव जीव होते हैं उनमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल कहलाती हैं। प्लांट और एनिमल दोनों इस यूनिट से बने हुए। कौन सी यूनिट? मीन्स सेल से बने हैं। यहाँ पे जो सेल है उसको यूनिट के थ्रू बताया गया है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ दीज यूनिट, मीन्स आर मेड अप ऑफ दिस सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ दिस यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सेल के नंबर के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला यूनिसेलुलर। These are those organisms which start their life from a single cell or unit and till death continue it in this same manner, that is their body is made up of single cell. यूनि का मतलब होता है वन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलर में, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना जो लाइफ होता है वो स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। उनकी जो लाइफ स्टार्ट होगी वो सिंगल सेल से स्टार्ट होगी और जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती, मीन्स होल ऑल लाइफ, मतलब पूरी जीवन जो उनका सेल नंबर ऑफ सेल्स रहेगा वो सिंगल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड होके वो 1 से 2 और 2 से 4 बना ले। एग्जाम्पल इसका है ईस्ट, बैक्टीरिया, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। ये ईस्ट, बैक्टीरिया, डायटम्स और प्रोटोजोन्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सेकंड जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन टू। जो सेल्स होंगे उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। These are those organisms which made up of more than one cells. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। These organisms start their life from a single cell. ये ऑर्गेनिज्म भी अपना जो लाइफ होता है वो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, लाइक यूनिसेलुलर। लेकिन बाद में क्या होता है कि दे गोस कंटिन्यूस डिवीजन, और वो जो सिंगल सेल हैं वो डिवाइड होने लगते हैं और डेवलप हो जाते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी में। सिंगल सेल डिवाइड होंगे 1 से 2, 2 से 4, इसी टाइप से डिवाइड होते होते मल्टी सेलुलर बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सभी हायर प्लांट और एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोन्स, इन सबको छोड़ के सभी जो हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है तो अभी हम हिस्ट्री पे बात करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ सेल स्टार्टेड विद द इनोवेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब सेल की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि सेल जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि उसको विदाउट माइक्रोस्कोप देखना पॉसिबल नहीं है। दिस सिंपल माइक्रोस्कोप वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉनसन 1519, गैलीलियो लेटर ऑन। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो प्रिपेयर किया गया जॉनसन से 1519 में और गैलीलियो। फिर उसके बाद क्या हुआ,
रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में इन्होंने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया एंड स्टडीज थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो कॉर्क होता है उसके थीन पतले स्लाइसेस पे उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। He observed that the cork was composed of small box-like compartments similar to honeycomb। उन्होंने क्या देखा कि वो जो कॉर्क हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट था उनका जो स्ट्रक्चर था वो हनीकॉम्ब के ये हनीकॉम्ब का देखा है ना आपने, हेक्सागोनल शेप में होते हैं इस टाइप से, और इन्होंने इसी टाइप का स्ट्रक्चर कॉर्क में देखा और उसे इन्होंने सेल का नाम दिया। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया और इन्होंने जिस सेल का खोज किया था वो सेल नॉन लिविंग सेल थे। नॉन लिविंग सेल, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉन लिविंग सेल को किसने खोजा था, तो वो थे रॉबर्ट हुक। और पहला सिंपल माइक्रोस्कोप किसके थ्रू प्रिपेयर्ड हुआ था, तो जॉनसन एंड गैलीलियो। आफ्टर 1933 के बाद वे नॉल एंड रुक्सा invited the electron microscope, the actual detailed structure of the cell come in view। जब नॉल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की तब जाके सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर सभी के सामने आया। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। इसी को सेल थियरी भी कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल कहेंगे। आपको जिस टाइप से समझना है समझिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल होता है वो शरीर की या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नॉट शरीर। सेल जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। जो सेल है वो सबसे छोटा लिविंग सजीव इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ लिविंग मैटर कंटेनिंग न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल। जो सेल होते हैं वो न्यूक्लियस को कंटेन कर देते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल को। All cell are arises from a pre-existing cells by division। जो सेल होते हैं, जो सभी सेल होते हैं वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, पहले से एग्जिस्ट किए हुए सेल से डिवीजन होता है, फिर नए सेल बनते हैं। ये जो थियरी था ये रोडोल्फ वर्चे ने दिया था, आगे बताया है मैंने। एनर्जी फ्लो विद इन सेल। जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, जो एडीपी से एटीपी बनता है वो सेल के ही अंदर होता है, माइटोकार्डिया के थ्रू। अब आते हैं सेल थियरी पे। ये जो सेल थियरी है, क्वेश्चन होता है ना हु प्रपोज दिस सेल थियरी, तो वो मैथियास लाइडेन, थियोडर स्वान, इन दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थियरी को दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने रुडोल्फ वर्चे को भी लिया है। वर्चे को क्यों लिया है वो भी बताती हूँ। दिस सेल थियरी वाज डेवलप्ड फ्रॉम 3 जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवरीज। दे आर मैथियास लाइडेन, थियोडर स्वान एंड रुडोल्फ वर्च। इन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट जो मैथियास स्लाइडेन थे, ये बॉटनिस्ट थे, डिस्कवर दैट ऑल प्लांट वेर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने डिस्कवर किया प्लांट में कि सभी जो प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं। देन ओनली 1 ईयर लेटर, फिर 1 साल बाद जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि सभी जो एनिमल होते हैं वो सेल से बने होते हैं। उसके बाद 1858 में जर्मन फिजिशियन
जो रुडोल्फ वुर्चे थे वो फिजिशियन थे। रुडोल्फ वुर्चे वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट विद डिजीज़, वो डिजीज़ेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया कि जो सभी सेल होते हैं, जो सेल होते हैं वो कहाँ से राइज होते हैं, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो रुडोल्फ वुर्चे ने ये बताया कि जो सेल होते हैं, जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। जैसे एक सेल हो गया, एक से दो, दो से चार, इस टाइप से डिवीजन होगा। अभी उसको मियोसिस माइटोसिस कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सेल थियरी जो दिया था, किसने दिया था, तो आप बताएंगे मैथियस लाइडेन, थियोडर श्वान ने। लेकिन जो रुडोल्फ वुर्चे थे उन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही उनकी उत्पत्ति होती है। फिर रॉबर्ट हुक का यही है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिस्कवर किया था, और जो उसका स्ट्रक्चर था वो हनी कॉम लाइक था। हनी कॉम का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप में होता है। एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया। इन्होंने सेल को दांत के खुरचन में सेल को देखा और उसको एनिमल लैक्यूला का नाम दिया। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।